बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कीमा करेले बनाने लगी हूँ और मैंने 455 ग्राम चिकन का कीमा लिया है। उसमें लहसुन, अदरक और प्याज और टमाटर शामिल करके मैंने पकने रख दिया है। और अब इसमें जो मसाले जाएंगे मैं आपको वो दिखाती हूँ। ये सारे मसाले उसके अंदर जाएंगे। लाल मिर्च जाएगी, नमक जाएगा, हल्दी जाएगी, काली मिर्च जाएगी इसके अंदर, और ये धनिया का पाउडर जाएगा, और ये क्यूमिन सीड ज़ीरा जाएगा उसके अंदर। सारे मसाले एक एक करके ऐड करती हूँ। अब इसके अंदर सबसे पहले मैंने ये 1 टेबलस्पून नमक डाल दिया है, और ये 1 टेबलस्पून लाल मिर्च डाल दी है, 1 टेबलस्पून मैंने काली मिर्च डाल दी है, 1 टेबलस्पून मैंने धनिया डाल दिया है, और 2 चम्मच ज़ीरे के डाल दिए हैं क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कीमा करेले में। और अब मैं इसको पकने के लिए रख दूंगी। और मैंने ऐसे ही 2 चम्मच इसमें ऑलिव ऑयल भी शामिल किया है। अब इस डालने के बाद इसको ढक के पकने रख देंगे ऐसे ही 15 मिनट के लिए। जब इस पॉइंट पे आ जाए तो मैं इसके साथ इसको मैश करूंगी, क्योंकि अदरवाइज वो लम्स से या गुटलियां सी बन जाती हैं कीमे की, चिकन की। और अगर मैं ये वाला यूज़ करूं तो आप यकीन करें ये बहुत अच्छा मैश होता है। मैंने डोरामा से लिया था, बहुत ही अच्छा टूल है ये, ऐसे ही हैंडी है, मैंने पास ही रखती हूँ। अगर इस तरह कभी कीमे के लिए, दूसरे बीफ के कीमे के लिए, सब के लिए यूज़ होता है। कीमा जुड़ता नहीं है आपस में, बिल्कुल अलग अलग नज़र आता है। इसको मैं यूज़ करूँगी और फिर इसके अंदर मैं दही शामिल करूँगी और इमली का गूदा भी शामिल करूँगी। अब इसमें ऐसे ही मैं 2 चम्मच दही शामिल कर दूँगी। ग्रीक योगर्ट मैंने लिया है, तो अब उसको मिक्स करेंगे। और इसके साथ ही मैं इमली का गूदा भी शामिल कर दूंगी। ऐसे ही 3-4 चम्मच में इमली का गूदा शामिल करूंगी। वो बहुत ही अच्छा इसमें फ्लेवर देता है, और उसके करेलों की कड़वाहट को भी ख़त्म करने में दही और इमली का गूदा काम आता है। तरह करके मैं छोटे छोटे साइज के सारे ये काट लेती हूँ। बहुत छोटे साइज के मैं काटती हूँ, और ये पूरे काटने के बाद इनको मैं नमक नहीं लगाऊंगी। लोग नमक लगाते हैं, मैं इस तरह तो उनके वो थोड़ी सी तो कड़वाहट चाहिए होती है कीमे में। आप यकीन करें, आप टमाटर और इमली का गूदा ये सारी चीजें शामिल करेंगे तो आप इनका बिल्कुल भी कड़वाहट हल्की सी आपको फिर भी फील होगी। इस तरह करके मैं सारे ही करेले छोटे साइज में बारीक बारीक काट लूंगी और फिर इनको शैलो फ्राई करूंगी। और मैं एक और तरीका करती हूँ, आज मेरे पास टाइम कम है, मैं ज्यादातर इनको हल्का सा स्प्रे करके तो मैं इनको बेक कर लेती हूँ, और वो बहुत अच्छे रहते हैं। मैंने ये सारे करेले काट लिए हैं छोटे साइज में। अब मैं इनको शैलो फ्राई करूंगी और फिर उसके बाद इसको कीमे में शामिल करूंगी। और आप यकीन करें, इस तरीके से ये इतने थिन मैंने काटे हैं, और ये थिन मैंने अपनी फुफ्फो की बेटी रुबीना से सीखे थे। वो इतने यमी बनाती हैं, आप यकीन करें, जिसकी कोई हद नहीं। मैं तो उसके करीब करीब भी नहीं। आई होप आपको अच्छा लगे। तो ये मैंने अपनी फुफ्फो की बेटी से इस तरह बारीक काटने सीखे थे। थैंक यू रुबीना, जज़ाकल्लाह रुबीना, आपने मुझे बहुत अच्छी टिप दी। और ये आप यकीन करें, अगर हम इसका छिलका रिमूव कर देते हैं तो इसका कोई फायदा नहीं, पीछे तो बहुत थिन सी लेयर रह जाती, जो कि हमारे लिए उतनी ठीक है फायदेमंद होती, लेकिन छिलकों समेत ये ज्यादा फायदेमंद है। 100% हमारे लिए अच्छी होती है ये। इस तरह करके मैंने ये पैन रखा है, और इसमें मैं ऐसे ही 4 टेबलस्पून ऑयल डालूंगी, जिसमें मैं शैलो फ्राई करूंगी करेलों को। थोड़ा सा गर्म हो जाए तो फिर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी। मैंने एक करेला डाल के चेक कर लिया है कि ऑयल गर्म हो गया है, और अब मैं थोड़े थोड़े करके सारे ही करेले शामिल कर दूंगी इसके अंदर। और इसके अंदर शैलो फ्राई करूंगी सारे करेलों को, और जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन होंगे तो मैं इनको कीमे में शामिल करूंगी। इनको आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही 4-5 मिनट में ये
गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तब तक मैं इनको पकाती रहूँगी। कीमा करेले के लिए मैं एक साइड पे ये अनियन भी छोटे छोटे साइज के काट लूँगी। इस तरफ करेले शैलो फ्राई हो रहे हैं, मैं साथ साथ उनको हिलाए जा रही हूँ। साथ साथ मैं अनियन को भी छोटा छोटा काटी जा रही हूँ, जो कि मैं उसमें ऐड करूँगी इसी तरह। और मैंने 2 टमाटर भी लिए हैं, जो कि कीमा करेले में ये जब मैं करेले डालूंगी तो उनके साथ ही ये उसके अंदर जाएंगे। छोटे छोटे साइज के आप काट लें, आपको जो साइज अच्छा लगता है आप वो काट लें। मुझे थोड़ा ये वाला साइज मीडियम अच्छा लगता है तो मैं इसी साइज के काट रही हूँ। और बाकी मसाले भी आप अपनी पसंद से, अपने टेस्ट से भी ज़्यादा या कम कर सकते हैं। हम थोड़े ज़रा हल्के डालते हैं तो मुझे अच्छे लगते हैं इतने ही। अब मैंने ये 3 छोटे साइज़ के प्याज काट लिए हैं, जो कि कीमा करेले में जाएंगे जब दोनों बनने के करीब होंगी। और ये 2 मैंने टमाटर छोटे साइज़ के काट लिए हैं। और ये साथ मैंने 4-5 लाल मिर्चें रखी हैं, जो इसके अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर देती हैं। इनको भी मैं अंदर से स्प्लिट करके काट के तो उसके अंदर डालूंगी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये ऑलमोस्ट गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। हाँ, तो इनको मैं थोड़ी देर में इसको निकालूंगी टिश्यू पेपर के ऊपर, ताकि इनका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो टिश्यू पेपर में रह जाए, ताकि जब मैं कीमे में शामिल करूं तो कम ऑयल उसके अंदर जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने करेले इसमें शामिल कर दिए हैं। अब इनको थोड़ी देर के लिए इसके अंदर मिक्स करूंगी और इसके अंदर मैं अनियन और टमाटर शामिल करूंगी। और अब इस पोजीशन पे आके मैं इसमें अनियन शामिल कर दूंगी और साथ ही ये टमाटर शामिल कर दूंगी और ये लाल मिर्चें और ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल कर दूंगी और फिर इसको हिलाऊंगी। अब ये सारे डालने के बाद इसको ढक के ऐसे ही 5-1 मिनट के लिए दम दूंगी। और आप यकीन करें उसके बाद इसको खोल के देखेंगे धनिया की और इसकी गार्निश करूंगी, बहुत ही डिलीशियस कीमा करेले तैयार होंगे इंशाल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ढक्कन उठा के देखती हूँ, माशाल्लाह कीमा करेले रेडी हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह स्मेल भी, उसकी खुशबू बहुत अच्छी खाने की आ रही है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अब इसके ऊपर मैं धनिया लगाऊंगी सारा और साथ ही उसके ऊपर कटा हुआ अदरक लगाऊंगी। आप यकीन करें बहुत अच्छा बना है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें और बताएं आपको कैसा लगा। आप कुछ और सीखना चाहते हैं तो ज़रूर बताएं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी आपको सिखाऊं कितना थोड़ा बहुत मुझे आता है। और जब भी खाना बनाएं दुरूद शरीफ पढ़ते रहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके खानों में बहुत जायका आएगा इंशाल्लाह ताला और आपके बिगड़े काम भी बनाएगा इंशाल्लाह ताला। अपनी दुआओं में याद रखें कि अल्लाह हाफिज़।